इन्हें 8 सब्जियां बताइए, इनका रिकॉर्ड तोड़ भाव मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, क्या अप्रैल के महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो भाई साहब सबसे पहले 2 चीजें जान लीजिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में अगर आप सही जानकारी के साथ में सिलेक्टेड सब्जियां लगाते हैं तो आपको कमाल का प्रॉफिट हो सकता है। वहीं पे अगर आप अधूरी जानकारी के साथ में अगर रिसर्च किए सब्जियां लगाते हैं तो भाई साहब आपको काफी ज्यादा घाटा भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में 8 ऐसी सिलेक्टेड सब्जियां बताने वाले हैं जिनको आप हमारी विधि से अप्रैल के महीने में लगाते हैं तो भाई साहब आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आगे चल करके गर्मी के टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा मार्केट से दाम भी मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको काफ़ी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी सर जी, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है। अप्रैल के महीने में किसान भाई सब्जियां लगाएं तो सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान रखें ताकि किसान भाई सब्जियों की खेती में अच्छा प्रॉफिट कमा सकें? देखो, किसान हर चीज़ का ध्यान नहीं रखता है। किसान जैसे सर्दी में और बारिश में सब्जियां लेता है, उसके अनुकूल ही, उसके आधार पे ही वो गर्मी की टेम्परेचर के हिसाब से सब्जियां लगाता है। तो सर्दी में तो क्या है कि मर्जर के भी पौधा खड़ा हो जाएगा, बारिश में भी हो जाएगा। पर जो गर्मी का जो अप्रैल की जो सब्जियां है, ये सब्जियां क्या है कि बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत से होती है। एक ध्यान रखने से, खेत में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान भाई टेम्परेचर कितना है, लू किधर से चल रही है, अपने को कौन सा बीज लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इन चीजों का ध्यान रखेगा तो किसान फेल नहीं होगा। इन सब्जियों को जो मैं बताऊंगा उनमें कोई भी फेल होने वाली सब्जियां नहीं है और तरीके से करेगा तो बढ़िया अच्छा आमदनी होगी, बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, अप्रैल के महीने में पहले नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? देखो, पहले नंबर पे आता है धनिया। धनिया एक ऐसी चीज है कि ये 12 मास चलता है, पर जो पहले का जो धनिया चल रहा था ना, उसमें इसमें दिन रात का फर्क हो जाएगा। धनिया का मार्केट भी अच्छा रहेगा क्योंकि गर्मी का धनिया का रेट भी अच्छा मिलती है, पकड़ भी अच्छी होती है और गर्मी में धनिया मार्केट में जाता भी कम है। इसलिए अच्छा धनिया बीज लाए, अच्छा तरीके से लगाए तो वो उत्पादन भी अच्छा देगा और बाजार में भाव भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर जी, गर्मी की बात आती है तो धनिया का मार्केट हर साल अच्छा रहता है गर्मी के टाइम पे, लेकिन गर्मी में किसान भाई सफल तरीके से धनिया उगा ही नहीं पाता है, धनिया की खेती ही नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, गर्मी में हर किसान भाई सफल तरीके से धनिया की खेती क्यों नहीं कर पाता है? देखो, धनिया की खेती में एक सबसे बहुत दिमाग की खेती धनिया ही है। ज़्यादा लंबी खेती नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, पर एक किसान की सोच है वो किस तरीके से लगा रहा है। धनिया बेड पे नहीं होता है, इसको जो क्यारी बना के और इसको पिलाई में पानी ठंडा नमी बना के रखेगा, अच्छा बीज लगाएगा तो धनिया का उत्पादन सबसे ज्यादा देता है। बिल्कुल। और धनिया की सबसे ज्यादा रेट भी ज्यादा रहती है और धनिया की ज्यादा लंबी खेती नहीं है। आदमी 3-4 तरीके से करे आगे पीछे तो वो गर्मी जून जुलाई तक धनिया बेच सकता है। बिल्कुल, जैसे अप्रैल में लगाए तो किसान भाई जून जुलाई तक धनिया बेच सकता है। बिल्कुल। अप्रैल के महीने में धनिया लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है सर, वो तरीका बता दिया। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, जमीन को जुताई करके देसी खाद डाल के सुपर फास्फेट वगैरह पहली डोज वगैरह सब दे के जी, और छोटी छोटी क्यारियां बनाए, उसका डलाव पानी का ऐसा रहे रिसाव की जो उसमें हल्का पानी जाए और उसे अपना धनिया ग्रोथ करता जाए। 15-20-25 दिन के अंदर वो धनिया कटने वाला हो जाए। इस तरीके से पानी का रसाव करे, ज्यादा पानी भी न भरे तो ज्यादा कम भी न रखे, तो उसमें अच्छा बीज लगाए और धनिया को क्यारी में बनाए। तो क्यारी में अच्छा है उसका मेंटेन बना के, पौधा हेल्थ बन के और वो कटाई वाला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अच्छा उत्पादन देगा। काफी किसान भाई सर जी बेड विधि से धनिया लगाना पसंद करते हैं। गर्मी में बेड विधि से क्या समस्या आ सकती है? बेड में क्या है कि देखो, बेड में ऊपर वाली बेड है वो तो नमी बना के रखेगा, पर नीचे वाली बेड है ना, उसमें नमी तो होगी नहीं, वो टेम्परेचर ज्यादा मारेगा, इसलिए वो धनिया फैल हो जाता है, ज्यादा औसतन नहीं निकालता है, एवरेज भी नहीं निकालता है और धनिया में ज्यादा से ज्यादा फैल होने का चांस रहते हैं। बिल्कुल। तो सर जी, अप्रैल महीने में दूसरे नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? दूसरे नंबर पे पालक ले लो जी। पालक भी एक धनिया का मुकाबला ही है। वही विधि से क्यारियों में पालक लगाएगा तो औसतन भी ज्यादा निकलेगा, वजन भी ज्यादा निकलेगा और पालक की शाइनिंग भी सही आएगी
और पालक की मार्केट में डिमांड भी रहेगी, क्योंकि पालक ये अगेता पचेता सारा खत्म हो जाएगा, नया पालक जाएगा तो अच्छा जाएगा, पूली भी अच्छी लगेगी, उसकी शाइनिंग भी बढ़िया बनेगी, और खाना भी पसंद करते हैं। हरी सब्जी तो गर्मी में लेना ही लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरी सब्जी सर जी गर्मी में वैसे भी कम पड़ जाती वैसे है, भी कम पड़ जाती है, तो पालक का भी एक अच्छा प्रोडक्शन होता है जी। जैसे किसान भाई अप्रैल में पालक लगाना चाहे, पालक लगाने का सही तरीका बता दें आप। पालक का धनिया का एक ही फार्मूला है, केवल बीज थोड़ा इसमें कम डाले, क्योंकि इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। धनिया की पत्ती छोटी होती है, पालक की पत्ती चौड़ी होती है और लंबी होती है, तो इसलिए इससे बीज का ध्यान रखें कि भाई अपने को बीज किस तरीके से कितना डालना है। धनिया का पालक का पौधा ग्रोथ कर जाए अच्छी तरह, तो वो पालक और भी ग्रोथ करेगा। ज्यादा बीज डाल दोगे तो वो औसतन कम निकलेगा और पालक का वजन कम बैठेगा। बिल्कुल। तो जितना छिद्दा लगाओगे ना, उतना ही पालक ग्रोथ करता है चला जाएगा और वो अच्छा उत्पादन देगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई अप्रैल महीने में पालक लगाता है, कितने दिन में अपना पालक तैयार हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए? पालक यही 50 से 60 दिन में मंडी में जाने वाला हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी तीसरे नंबर पे अप्रैल महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? तीसरे नंबर पे अपनी गंवार फली हो गई। गंवार में 3-4 वैरायटियां हैं, तो चारों वैरायटियों को लगा के देखे किसान भाई अपने को देसी गंवार में कितना बेनिफिट है, चिकनी गंवार में कितना बेनिफिट है, एक आंकड़ी गंवार और आती है उसमें कितना बेनिफिट है। तो तुलसी नाम की एक गंवार और आने लग गई, उसको भी लगा के देखे, तो मेरे हिसाब से तो जो देसी गंवार है ना वो एवरेज निकाल देगी, जो उसके मुकाबले कोई एवरेज नहीं निकालेगी। बिल्कुल। क्योंकि देसी गंवार को खाना पसंद करते हैं, देसी गंवार खाने में भी स्वादिष्ट रहती है और वो फायदामंद भी चीज है। बिल्कुल। गर्मी में ग्वार फली का कितना मार्केट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट मिलेगा तभी प्रॉफिट होगा? देखो गर्मी में हर सब्जी का ही बाजार रहेगा, पर एक गंवार की फली का एक ऐसा है कि आम आदमी गंवार लगाता है, पर वो इतनी लगाता है कि अपने घर लाए। जी। बाजार में रीसेल वाला किसान चुनिंदे किसान है जो जागरूक है, तो वो बाजार में डिमांड ज्यादा रहती है, उनकी पूर्ति होती नहीं है। तो गंवार की फली का मेरे हिसाब से 100 रुपए से कम बाजार नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट में गंवार कम जाएगी, खाने वाले ज्यादा हैं तो डिमांड ज्यादा रहेगी, तो भाव ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। तो गंवार भी एक अच्छा उत्पादन देती है। यदि कोई किसान ये सोचे कि यार क्या गंवार लगाएं, गंवार लगा के देखो, गंवार पैसा का ढेर बना देगी। बिल्कुल। जैसे किसान भाई अप्रैल महीने में गंवार लगाता है, गंवार लगाने का सही तरीका क्या रहता है सर? गंवार तो बेड पे भी ले लो, क्यारी में भी ले लो, दोनों ही तरीका सही है। बेड में लोगे तो कुछ थोड़ा तोड़ने में, अपने आने जाने में पौधे की सेफ्टी रहेगी, लंबी चलेगी। क्यारी में लगाओगे तो कुछ अपने बैठने में तोड़ने में दिक्कत आएगी, तो उसमें थोड़ा अपना पौधे का नुकसान होगा। बाकी बेड में तुड़ाई करोगे तो अच्छी तरीके से शाइनिंग चलेगी, 1.5 महीने चलेगी, वो 2 महीने चल जाएगी। बिल्कुल। चौथे नंबर पे अप्रैल महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? चौथे नंबर पे एक अपनी लौकी हो गई। अपन ने लौकी गर्मी में, सर्दी में भी लगा ली, बारिश में भी लगा ली, फिर अप्रैल में भी, इसमें मार्च में भी लगा ली। अब ये जो लौकी लगेगी ना, ये पूरी गर्मी और बारिश पकड़ा देगी। तो एक लौकी ऐसी है कि लौकी तो हमेशा मार्केट में जाने लग गई, लौकी खाना पसंद करते हैं, इससे बीमारी भी नहीं आती है, मरीज को भी लौकी की सब्जी बताता है। तो ये एक आयुर्वेदिक का काम करती है। बिल्कुल। तो लौकी का मेरे हिसाब से भाव भी अच्छा मिलता है, उत्पादन भी अच्छा देता है, लंबी खेती है, तो मेरे हिसाब से लौकी भी सब सब्जियों में टॉप नंबर पे लौकी है। सर जी लौकी की बात आती है तो हर किसान भाई ये सोचता है यार क्या मचान विधि से अप्रैल में लौकी लगा सकते हैं क्या? देखो जर्मिनेशन तो खूब होता है लौकी का, बेल भी होती है, पर जो अपन ऊपर देंगे ना इसको मचान पे तो ये 2 फीट 2.5 फीट जाते ही टेम्परेचर मार जाती है। टेम्परेचर मारेगी तो बेल ऊपर नहीं चलेगी, वो नीचे करेगी, मुंह ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसको हिट मारेगी ना तो वो ये ज्यादा बेल बधाव नहीं करेगी। नीचे वाली जो जितनी हिट मारेगी जितनी लंबी बेल बक के जाएगी। तो ये इसको तो नीचे लेना चाहिए, किसान को नीचे लेगा ना तो ही बेनिफिट देगी। बिल्कुल। जैसे किसान भाई अप्रैल महीने में लौकी लगाता है, कितने दिन में अपनी हार्वेस्टिंग चालू हो सकती है? देखो लौकी 60 से 70 दिन में लौकी मंडी में जाने वाली हो जाती है। यदि किसान सही तरीके से वेसल डोज वगैरह दवा दारू देता रहेगा ना तो वो उससे भी पहले चालू करने की कोशिश हो जाएगी, पर मेरे हिसाब से 60 से 70 दिन तो लग ही जाता है। बिल्कुल। 70 दिन में लौकी फुल माल देना चालू कर देगी और किसान को अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा बेनिफिट होगा। बिल्कुल सर। तो सर जी 5वें नंबर पे अप्रैल महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? 5वें नंबर पे
अप्रैल महीने की जो भिंडी होती है ना, ये भिंडी सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। इसलिए रहेगी इम्पोर्टेंट कि ये लास्ट भिंडी है, फिर वही बारिश में जाके लगेगी जी। अप्रैल में लगने वाली भिंडी बारिश पकड़ा देगी। अब से पहले लग गई वो थोड़ी हल्की हो जाएगी, कलर भी का कम हो जाएगा, शाइनिंग भी छोटी हो जाएगी, खाने में भी स्वाद कम हो जाएगा जी। और अप्रैल वाली जो भिंडी है ना, वो अच्छे लंबे समय तक चलेगी, शाइनिंग भी अच्छी बनाएगी और उसका मेंटेन भी सही रखेगी और वो औसतन भी अच्छा देगी जी। जैसे किसान भाई अप्रैल महीने में भिंडी लगाना चाहता है सर, अप्रैल में भिंडी लगाने का सही तरीका क्या रहता है? अप्रैल में वही भिंडी का तो तरीका देखो, क्यारी में भी लग सकती है, पर जो बेड विधि से लगाएगा ना, वो लंबे समय तक चलेगी। माल तुड़ाई वही है समस्या किसान के साथ में कि क्यारी में लगाएगा तो तुड़ाई की समस्या हो जाती जी जी। बेड विधि से क्या है कि लाइन वाइज टूट जाएगी, लाइन वाइज माल निकलेगी क्यारी में, और उसमें औसतन वो बेड से ज्यादा बेड में अच्छा निकालेगी। तो अपने पौधे की सेफ्टी रहेगी, दवा दारू देने में सही रहेगी, पानी की लागत कम होगी, लेबर की लागत कम होगी, बीज कम लगेगा, उत्पादन सबसे ज्यादा होगा जी। तो सर जी छठे नंबर पे अप्रैल महीने में किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? छठे नंबर पे चौलाई आती है, उसको लालरा भी बोलते हैं, चौलाई भी बोलते हैं, देसी भाषा में लालरा बोलते हैं। तो चौलाई एक ऐसी है कि ये हरी सब्जियों में आती है, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा वेसल डोज वगैरह की जरूरत नहीं है, इसको जैसे भी लगा दोगे वैसे ही तैयार हो जाएगा। और इसकी कटाई करो तो कटाई कर लो, एक बार उखाड़ के ले जाओ तो एक बार ले जाओ, जैसे भी ले जाओगा वैसे ही मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा और इसको खाना पसंद करता है हरी सब्जी को, क्योंकि गर्मी में हरी सब्जी कहाँ मिलती है। तो हरी सब्जी क्या कि दाल में बना लो, सादा बना लो, कैसे भी बना लो, पकोड़े भी बना लो, इसके सारे आइटम बनते हैं जी। तो ये सभी आइटमों में काम देता है और अच्छा प्रॉफिट देता है किसान। बिल्कुल। जैसे किसान भाई सर जी चौलाई लगाना चाहता है, चौलाई लगाने का क्या तरीका रहता है अप्रैल महीने में? चौलाई को बेड में भी ले सकते हो, क्यारी में भी ले सकते हो, कैसे भी जैसे किसान की सुविधा के अनुसार। चौलाई तो एक ऐसा है, इसकी कोई ज्यादा बीज की भी ज्यादा कॉस्टल नहीं है, उत्पादन भी अच्छा होता है और बाजार में पकड़ अच्छी होती है। अब आदमी क्या है कि वीआईपी सब्जियां करने लगे तो चौलाई का नाम से ही बच जा रहे, कौन खाएगा चौलाई, पर मार्केट में पकड़ अच्छी होती है तो चौलाई भी एक अच्छा औसतन निकालती है। बिल्कुल सर। चौलाई किसान भाई अप्रैल में लगाता है, सर जी कितने दिन में हार्वेस्टिंग कर सकता है इसकी? चौलाई यही 40 से 45 दिन में कटाई करके ले जाओ, जड़ों से उखाड़ के ले जाओ। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से इसको बेचना चाहता हूँ। बिल्कुल। यदि उपाड़ के ले जाता है पोली बना के तो वो अच्छा पैसा बनाएगी जी। यदि कटाई करके ले जाता है तो वो थोड़ा कम पैसा बनाएगी। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है भाई मैं इसको कैसे लेना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जी 7वें नंबर पे अप्रैल महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? 7वें नंबर पे अपने तुरई आ गई। तुरई एक ऐसी है कि ज़्यादा लंबी खेती नहीं है, छोटे एवरेज में लगा के किसान देखे तो तुरई भी इन सब सब्जियों से कम मुकाबला नहीं देती, क्योंकि तुरई का ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलती है और वो 1 महीने में इतना भरपूर माल देती है। यदि वेसल डोजर दवा का स्प्रे सही रखा ना तो वो किसान 3 महीने में जो पैसा बना रहा है वो 1 महीने में पैसा बना लेगा इसका। और तुरई की पकड़ अच्छी रहती है मंडी में, क्योंकि हर आदमी तुरई खाना पसंद करते हैं जी। तुरई का मौसम भी है, क्योंकि तुरई बारिश वाली तो इतनी स्वादिष्ट नहीं होती है, जो गर्मी में जून जुलाई की जो तुरई होती है वो बड़ी खाने में स्वादिष्ट रहती है जी। तो इसलिए तुरई भी अच्छा औसतन देती है जी। जैसे किसान भाई अप्रैल में तुरई लगाना चाहता है सर, मचान विधि से लगाए कि नीचे रखे बेल को? नहीं, इसको तो नीचे ही रखे। मचान में तो भी कोई आइटम ही नहीं होगा। मचान का तो कोई किसान लगा रहा है तो वो घाटे का सौदा होगा, क्योंकि अप्रैल महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 40-45 पकड़ जाता है। 40-45 का में कहाँ नीचे वाली बुढ़ जाएगी सब्जियां, फिर वो मचान वाली कैसे होगी जी। तो नीचे रखे, नीचे रखे इसको। कितने दिन में तुरई अपनी प्रोडक्शन दे देती है सर? तुरई का प्रोडक्शन 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर तुरई मंडी में जाने वाली हो जाती है। बिल्कुल। तो सर जी 8वें नंबर पे किसान भाई को अप्रैल महीने में कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? 8वें नंबर पे अब करेला रह गया। करेला एक आइटम ऐसा है कि ये छट्टू बांस होता है। अब कई किसान होता है कि जो गर्मी में भी इसको बांस पे ले लेते हैं, पर वो बांस पे सक्सेस नहीं होता है, होता है तो एवरेज नहीं निकालता है। निकालेगा तो सही। करेला की क्या पत्तियां और इसकी जो बेल है ना पतली होती है, करेला मचान पे हो जाएगा
पर जो लंबे समय तक चलेगा ना वो नहीं चल पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने में करेला उतार पे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी इसको नीचे ही लगाए, पन्नी बचा के, जो पानी आती है अपनी कूड़े वाली उसको बचा के उसको लगाए तो किसान को करेला भी अच्छा औसतन देता है। जी तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो, वीडियो के अंत में मैं तो यही कहता हूँ, किसान पहली बात तो बीज सही पकड़े। अप्रैल के महीने का जो बीज होता है ना, तो दुकान वाला क्या है कि जो सर्दी वाला बीज भी अप्रैल वाला में लगवा देता है। तो किसान सबसे चीज बीज पे ध्यान रखे और मेहनत में दिमाग से लगाए। मेहनत करने से नहीं, दिमाग से दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में टेम्परेचर ज्यादा रहता है जी। और जो मैंने 8 सब्जियां बताई है इनका रिकॉर्ड तोड़ भाव मिलेगा। यदि किसान सही ढंग से तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करेगा तो अच्छा भाव और अच्छा पैसा बनाएगा, रिकॉर्ड तोड़ भाव मिलेगा अप्रैल के महीने में। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।